हर बार जब बारिश होती है तो गुरुग्राम से एक ही तस्वीर सामने आती है और वो तस्वीर होती है गुरुग्राम के हर इलाके में पानी भरे होने की। लेकिन ये पानी क्यों भरता है, क्यों अथॉरिटीज अपना काम नहीं करती, उसका सच दिखाने के लिए आज आ पहुंचा है उस बादशाहपुर के नाले के पास, जो एक तरफ तो आपको चलता हुआ नजर आएगा लेकिन इसका जो पीछे का इलाका है वो पूरी तरह से जाम है। जिस वक्त मेरी मौजूदगी है ये वो जगह है जहां पर नाला फंक्शनिंग है, यानी कि उसमें पानी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी नाले के चारों तरफ आप पीछे पानी भी देख सकते हैं। ये वही बारिश का पानी है। जब बारिश हो जाती है तो इस तरह का पानी इसके चारों तरफ भर जाता है, लेकिन इस पानी का बादशाहपुर नाले तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से ये पानी सड़कों तक पहुंच जाता है और हर जगह आपको सड़कों पर पानी नजर आता है। और उसी पानी में हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें स्कूल बसें भी फंस गई, जो बच्चे हैं वो परेशान होते हुए नजर आए और काफ़ी लोगों को जो गुरुग्राम में रहते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। इस वक्त मेरी मौजूदगी बादशाहपुर के नाले के उस इलाके पर है जहां पर आपको नाले का पानी जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको तस्वीर में दिखा दूं पहले कि ये बादशाहपुर का नाला है और यहाँ पर फिलहाल कुछ काम जो है वो अधिकारियों के द्वारा चल रहा है। और मेरे सहयोगी अगर तस्वीर जूम करके आपको दिखाएं तो देखिए ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो पानी है नाले का ये यहाँ से बढ़ता हुआ नजफगढ़ की तरफ जाता है। लगभग 28 किलोमीटर का ये पूरा नाला है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि लगभग 18 किलोमीटर का नाला पूरी तरह से जाम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया है, वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। और जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया तो नाले का पानी पूरी तरह से जाम हो चुका है। और आपको बता दें कि बादशाहपुर का ये का जो नाला है ये गुरुग्राम का सबसे बड़ा नाला है। हालांकि इस नाले तक पानी पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए नाले के चारों तरफ की जो इलाका है वहां पर आप पूरा पानी भरा हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये नाला जाम कहाँ होता है वो भी आपको जानने की जरूरत है और इसीलिए हम आपको आज उस इलाके में भी लेकर चलेंगे जहां आपको दिखाएंगे कि इस नाले का पानी कहां रोका जाता है और कहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से नाले के पानी में काफी बाधा आ रही है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये वो जगह है जहां पर बादशाहपुर नाले का पानी आकर पूरी तरह से थम जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर लंबा बादशाहपुर का नाला यहीं आकर रुक जाता है। और इसी 18 किलोमीटर के कई इलाकों में ये नाला पूरी तरह से जाम भी आपको नजर आएगा और पानी आगे नहीं बढ़ता, जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो गुरुग्राम के हर इलाके में पानी भर जाता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बादशाहपुर नाले का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से जाम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, गंदगी है। यहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं की गई, यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल नहीं आते। अगर आज तक पर वो ये तस्वीर देखें तो शायद वो यहाँ पर आ जाएं और इस जगह को साफ करें, इस नाले को साफ करें। क्यों? क्योंकि इस जगह को साफ करने की बेहद जरूरत है। जब ये साफ होगा तभी इस नाले का पानी आगे बढ़ता हुआ जो ट्यूलिप चौक है यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी तक वहां तक पहुंचेगा और वहां से वो पानी नजफगढ़ की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो नाला है, जो बादशाहपुर गुड़गांव का सबसे बड़ा नाला है, वो पूरी तरह से जाम है और इसी जगह पर वो जाम रहता है और यहाँ पर अधिकारी मानो कभी आए ही ना हो। इससे थोड़ा सा आगे और चल के मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे वो जगह है जहां पर ये पानी पूरी तरह से थमा हुआ है और पानी का कोई मूवमेंट नहीं है। और जब पानी का मूवमेंट ही नहीं होगा तो नाले का पानी आगे कैसे बढ़ेगा, और जब पानी ही आगे नहीं बढ़ेगा तो जब भी बारिश होगी वो पानी भर के इसी नाले से पानी भर के बाहर आ जाता है और धीरे धीरे फैलता रहता है गुरुग्राम के कई इलाकों में। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस वक्त जो जमीन है वो पूरी तरह से गीली है। ये वो जगह है, आप देखिए अगर मैं यहाँ पर अपना पैर रखूं तो ये अभी भी ये गीली जमीन है, यहाँ पर जूते के निशान छप जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ था और धीरे धीरे पानी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा है। लेकिन इस नाले को साफ करने की बेहद जरूरत है ताकि जब सफाई हो तो नाले का पानी आगे बढ़े और बारिश का पानी भी बढ़ता हुआ नाले से अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। ये बादशाहपुर नाले का वो स्पॉट है जहां पर पानी आकर पूरी तरह से थम जाता है।
ये वो जगह है जहां पर अधिकारी शायद आज तक कभी नहीं आए और पता होने के बावजूद यहां पर कोई नहीं पहुंचा। जब आज तक यहां तक पहुंच गया है तो अधिकारी क्यों नहीं आए, ये जरूर बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ की क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आकर नाले का पानी पूरी तरह से रुक जाता है। देखिए चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, ये पूरी तरह से एक ओपन ड्रेन है, चारों तरफ पेड़ पौधे, गंदगी से ये पूरा इलाका भर चुका है, पूरा जाम ये नाला है। ये 28 किलोमीटर बादशाहपुर नाले का सबसे बड़े इलाके का, सबसे बड़े नाले का सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट है जहां पर पानी आकर रुक जाता है। और आप देखिए मकड़ी के जाले यहां पर पहुंच गए हैं लेकिन अधिकारी यहां नहीं पहुंचे हैं। अगर वो आकर इसको साफ करें और नाले के पानी को आगे बढ़ने दें तो जरूर गुरुग्राम की लगभग 100% समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर जल भराव की हम बात करें, यहाँ पर जिस तरह से मकड़ी के जाले हैं, गंदगी है और उस गंदगी की वजह से जो पानी पूरी तरह से रुक गया है, यहाँ आकर जब बारिश होती है तो जब बारिश का पानी इसमें भरता है और नाले का पानी जाम हो जाता है तो यही पानी बाहर निकल के गुरुग्राम के अलग अलग कोनों में पहुंचता है और नाली जाम होने की वजह से गुरुग्राम के हर हिस्से में आपको जल भराव ही जल भराव नजर आता है। अधिकारियों के लिए हम बता देना चाहते हैं ये गुरुग्राम का वाटिका चौक इलाका है। अब देखना ही होगा कि कब तक अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और इस इलाके को साफ करते हैं ताकि गुरुग्राम के नालों की सफाई हो सके और जल भराव की समस्या खत्म हो सके। मेरे सहयोगी अजय ठाकुर के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।